हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं वीपी गौतम अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सेकंड रूल, दूसरे रूल का अध्ययन करेंगे। इसके पहले आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले रूल का अध्ययन किया। पहला रूल आपका था कि यदि वाक्य क्या सबसे प्रारंभ हो तो अनुवाद कैसे करते हैं, ये आपका पहला रूल था। इसके विषय में आपने अध्ययन किया। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, हमें दूसरे रूल, सेकंड रूल का अध्ययन करना है। देखिए दूसरा रूल क्या है, यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो अनुवाद हम इस प्रकार से करते हैं। ये आपका फार्मूला है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इट। ऐसा है, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। ऐसा कब होता है, जब प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ देखिए एक वाक्य, शीला बाजार क्यों जा चुकी थी। शीला बाजार क्यों जा चुकी थी। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्नसूचक शब्द क्वेश्चन वर्ड क्यों वाक्य के बीच में। आप देख रहे हैं यहाँ हिंदी वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द क्यों बीच में आया हुआ है, ठीक। तो स्टूडेंट, ठीक है, इसका ट्रांसलेट आप यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे, इस फार्मूला के आधार पर। पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा जब, ठीक है। हिंदी वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आता है तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम पहले लिखते हैं। ये बातें आप बहुत पहले से जान चुके हैं। तो यहाँ पर प्रश्नसूचक शब्द क्यों की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे। क्यों की इंग्लिश स्टार्ट, क्यों, व्हाई, क्यों मीन्स व्हाई, क्यों की इंग्लिश व्हाई। आफ्टर दैट सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो आप देख रहे हैं शीला, सब्जेक्ट शीला है। अच्छा, आपको पता है, हेलो, इसके बाद सहायक क्रिया हेड, क्वेश्चन वर्ड के बाद सहायक क्रिया हेड का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हेड का। तो आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी सेंटेंसेज में, चाहे अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, सभी सेंटेंसेज में सभी सब्जेक्ट के साथ हेड का प्रयोग होता है। आपको पता है पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी सेंटेंसेज, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, और सब्जेक्ट कुछ भी हो, ही, शी, इट, आई, यू, वी, प्लूरल सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, तो सब्जेक्ट कुछ भी हो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हेड
यहाँ हैड का प्रयोग कर देना है। वाई हैड शीला, वाई हैड शीला। देखिए यहाँ पर जो मेन वर्ब है जाना, आप जानते हैं जाना, गो, गो में जाना फर्स्ट फॉर्म में है, और वेंट आपका सेकंड फॉर्म है, और गान आपका थर्ड फॉर्म। आप अच्छी तरह जानते हैं गो वेंट गान, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर गो का थर्ड फॉर्म लगेगा, आप गो के थर्ड फॉर्म गान का प्रयोग करेंगे। व्हाई हैड शीला गॉन टू मार्केट। इस तरह से आपने ट्रांसलेट किया। व्हाई हैड शीला गॉन टू मार्केट, शीला बाजार क्यों जा चुकी थी। इस प्रकार से आपने ट्रांसलेट किया। अंडरस्टैंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप समझ गए। अब देखिए, अब दूसरे एग्जाम्पल में हम पहले शब्द से संयुक्त वाक्य लेंगे। पहले शब्द से संयुक्त वाक्य हम लेंगे और इसका ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, यहाँ देखिए प्रश्नों को याद करने से पहले, याद करने से पहले, प्रश्नों को याद करने से पहले तुम क्यों सो गए थे। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं इस वाक्य में पहले शब्द आया है, प्रश्नों को याद करने से पहले तुम क्यों सो गए थे। यहां देखिए स्पष्ट है, यहां दो कार्य का होना दिखाया गया है। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे क्यों शब्द थोड़ी देर के लिए ना रहे तो आप क्या पढ़ेंगे, प्रश्नों को याद करने से पहले तुम सो गए थे, मतलब पहले सो गए। ठीक, मतलब पहले सो गए, प्रश्न नहीं याद किए, तो ये आपका पहला काम हो गया, और ये प्रश्नों को याद करना दूसरा कार्य हो गया। ठीक, तो ये पहला कार्य हो जाएगा और दूसरा काम। तो अब देखिए, जो पहला कार्य है तुम सो गए थे, इसमें क्यों शब्द आ गया। पहला कार्य जो है तुम सो गए थे, इसमें क्यों शब्द आ गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया। प्रश्नों को याद करने से पहले तुम क्यों सो गए थे, तो पहला कार्य आपका इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक, तो इसको पहले कार्य का हम ट्रांसलेट यहाँ करेंगे। ठीक, इसको पहले यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे और देखिए कैसे लिखेंगे, वाई। ठीक, इसका ट्रांसलेट करेंगे और इसे बनाएंगे। आपको बताया गया था पहले कार्य का ट्रांसलेट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में बताया गया था, और दूसरा कार्य, दूसरे कार्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में, ऐसा आपको बताया गया। तो आपका पहला कार्य जो है इंट्रोगेटिव हो गया, तुम क्यों सो गए थे, तो इसको बनाइए वाई हैड, वाई लगाएंगे, पहले वाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया हैड का प्रयोग। वाई हैड यू, वाई हैड यू स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। स्लीप का थर्ड फॉर्म स्टूडेंट स्लेप्ट, SLEPT। आपको पता है स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। वाई हैड यू स्लेप्ट, तुम क्यों सो गए थे। अंडरस्टैंड। और उसके बाद देखिए यहाँ पहले शब्द की इंग्लिश लिख लीजिए। पहले शब्द है ये कंजक्शन है, संयोजक। ठीक, इसकी इंग्लिश B4, BEFORE, B4।
व्हाई हैड यू स्लेप्ट, तुम क्यों सो गए थे, बिफोर यू। देखिए आप देख रहे हैं इसमें भी, यहाँ पहला कार्य जो है इसमें भी सब्जेक्ट तुम है, यू है, और यहाँ भी सब्जेक्ट यू होगा, क्योंकि तुम सो गए थे और तुमने ही प्रश्न को याद नहीं किया। तुम प्रश्नों को याद करने से पहले, अब देखिए यहाँ तुम छिपा है, तुम प्रश्नों को याद करने से पहले सो गए थे, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट तुम और यहाँ भी तुम, तो दोनों जगह सब्जेक्ट तुम होगा, तो तुम सब्जेक्ट होगा, तो यू लिखेंगे। व्हाई हैड यू स्लेप्ट, तुम क्यों सो गए थे, बिफोर यू लर्न्ड, सेकेंड फॉर्म, मैंने बताया जो सेकेंड वर्ग है उसे बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। यू लर्न्ड, बिफोर यू लर्न्ड, LEARNT, लर्न, तो लर्न का सेकेंड, लर्न आपका फर्स्ट फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म लर्न्ड, थर्ड फॉर्म भी लर्न्ड, ऐसा होता है। लर्न याद करना, लर्न याद कर लिया और लर्न्ड याद कर सकते, लर्न्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड फॉर्म भी सही होगा, LEARNT। Why had you slept before you learnt the questions? Questions. Why had you slept before you learnt the questions? तो इस तरह से आपने ट्रांसलेट किया। ठीक स्टूडेंट, अब देखिए ये आपका फर्स्ट रूल, सेकंड रूल देखिए, ये सेकंड रूल था, सेकंड रूल, और इसी में सेकंड रूल में हमने पहले शब्द से संयुक्त वाक्य, अगर पहले शब्द संयुक्त वाक्य है उसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में है, हमने किया। अब सेकंड रूल जो है बाद शब्द से संयुक्त, सेकंड कह रहे हैं, तीसरा रूल, थर्ड, तीसरा रूल, अब ये तीसरा रूल देखिए, यहाँ पर हम बाद शब्द से संयुक्त वाक्यों का भी अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे यदि बाद शब्द से संयुक्त, बाद शब्द से संयुक्त, यदि बाद शब्द से संयुक्त वाक्य यदि बाद शब्द संयुक्त वाक्यों में प्रश्न सूचक शब्द बीच में हो, प्रश्न सूचक शब्द बीच में हो, तो अनुवाद इस प्रकार करते हैं। ठीक, यदि बाद शब्द से संयुक्त वाक्यों में प्रश्न सूचक शब्द बीच में हो तो अनुवाद इस प्रकार करते हैं। देखिए बाद शब्द से संयुक्त वाक्य देखिए पहले, कपड़े पहनने के बाद, पहनने के बाद तुम कहाँ चले गए थे,
कपड़े पहनने के बाद तुम कहाँ चले गए। ठीक, आप देख रहे हैं इस वाक्य में बाद शब्द यहाँ आ गया। जो वाक्य बाद शब्द से जुड़ा है, कपड़े पहनने के बाद तुम कहाँ चले गए थे। और देखिए वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द कहाँ, प्रश्न सूचक शब्द कहाँ का प्रयोग हो गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख रहे हैं तुम कहाँ चले गए थे। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ कहाँ थोड़ी देर के लिए समझिए, कहाँ शब्द ना रहे तो क्या पढ़ेंगे आप। कपड़े पहनने के बाद तुम चले गए थे, कपड़े पहनने के बाद तुम चले गए थे। तो स्पष्ट यहाँ बाद शब्द के आने से ये दूसरा कार्य हो गया। अब यहाँ पे कहाँ शब्द थोड़ी देर के लिए ना लिखा जाए तो क्या पढ़ेंगे, कपड़े पहनने के बाद तुम चले गए थे, ऐसा पढ़ेंगे। तो पहले कपड़े पहन लिया, स्पष्ट से पहला काम है कपड़े पहन लेना। कपड़े पहनने के बाद, कपड़े पहनने के बाद तो पहला काम ये हो गया, कपड़े का पहन लेना। तुम चले गए थे, तुम चले गए दूसरा काम। इस तरह आप समझ सकते हैं बाद शब्द के आने से ये पहला काम हो जाता है और ये दूसरा कार्य बन जाता है। तो आप देख रहे हैं दूसरा कार्य तुम कहाँ चले गए थे, ये दूसरा कार्य जो है ये इंट्रोगेटिव हो गया। यहाँ पर कहाँ शब्द आ गया, दूसरे कार्य में कहाँ शब्द आ गया, इंट्रोगेटिव हो गया। तो इसका ट्रांसलेट हम करेंगे। तो यहाँ देखिए ये दूसरा कार्य है, ठीक, दूसरे कार्य का इसका ट्रांसलेट पहले करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ लिखेंगे सेकंड वर्ड, यहाँ लिखेंगे सेकंड वर्ड, ठीक। सेकंड वर्ग का ट्रांसलेट हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, इनटू पास्ट इंडेफिनिट। वी ट्रांसलेट सेकंड वर्ग इनटू पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सेकंड वर्ग का ट्रांसलेट पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वर्ग, फर्स्ट वर्ग, इसका ट्रांसलेट हम करेंगे पास्ट परफेक्ट में। आपको बताया गया फर्स्ट वर्ग का ट्रांसलेट पास्ट परफेक्ट में, इनटू पास्ट परफेक्ट। यहाँ देखिए सेकेंड वर्ग, आप देख रहे हैं सेकेंड वर्ग जो होता है, आपने वहाँ देखा सेकेंड वर्ग में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। यहाँ पर सेकेंड वर्ग में जो है प्रश्नसूचक शब्द होता है, तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। और ध्यान दीजिए आप सेकेंड वर्ग का ट्रांसलेट हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो जाता है, ठीक। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, आपको मालूम है डिड। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, DID डिड। यहाँ डिड का प्रयोग करेंगे। वाई डिड, आफ्टर दैट सब्जेक्ट होगा, आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये आपका फर्स्ट वर्ग, क्वेश्चन वर्ड सेकंड वर्ग का ट्रांसलेट इस प्रकार से क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे प्लस आफ्टर शब्द, बाद शब्द की इंग्लिश आफ्टर।
इसका प्रयोग करेंगे। प्लस और देखिए मैंने बताया फर्स्ट वर्ग, इसका ट्रांसलेट पास्ट परफेक्ट में करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वेकेशन। इस तरह से अब आप का एग्जाम्पल है, खाना खाने के बाद तुम कहाँ चले गए थे? खाना खाने खाना खाने के बाद तुम कहाँ चले गए थे? आपको मैंने बताया ये वाक्य जो है बाद शब्द से संयुक्त है। ठीक, यहाँ देख रहे हैं ये आपका दूसरा कार्य है, तुम कहाँ चले गए थे। ये दूसरा कार्य इंट्रोगेटिव है, दूसरा कार्य इंट्रोगेटिव है। इसका ट्रांसलेट इस प्रकार देखिए, सेकंड वर्ग का ट्रांसलेट पास्ट इंडेफिनिट में और इस फार्मूला के आधार पर होगा। इस फार्मूला के आधार पर ट्रांसलेट करेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले इसका ट्रांसलेट कर रहे हैं। तुम कहाँ चले गए थे, कहाँ के इंग्लिश वेयर। वेयर डिड वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ चले गए थे, वेयर डिड यू गो। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ आप जानते हैं डिड पास्ट इंडेफिनिट में जब हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म गो का फर्स्ट फॉर्म गो रहेगा, यहाँ पे गो लिखेंगे। वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ चले गए थे। उसके बाद शब्द की इंग्लिश आफ्टर। वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ चले गए थे, आफ्टर। ध्यान दीजिएगा, तुम कहाँ चले गए थे, खाना खाने के बाद। मतलब तुमने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद तुम भी कहीं चले गए। तो स्पष्ट दोनों जगह यहाँ भी और यहाँ भी दोनों कार्यों में यहाँ भी सब्जेक्ट तुम है और यहाँ भी सब्जेक्ट तुम छिपा है, यहाँ भी सब्जेक्ट तुम है। तो लिखेंगे वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ चले गए थे, आफ्टर यू हैड, यहाँ सब्जेक्ट यू, आफ्टर यू हैड ईटन द फूड और टेकन द फूड, आफ्टर यू हैड ईटन। देखिए यहाँ टेकन भी लिख सकते हैं आप, ईटन और टेकन। वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ चले गए थे, आफ्टर यू हैड टेकन द फूड और ईटन द फूड। और वाक्य के अंत में आप क्वेश्चन मार्क अवश्य करना। तो इस तरह से आप काम लेते हैं। और इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल बना दीजिए, एक और बना दीजिए। सेकंड, पत्र लिखने के बाद तुम क्यों सो गए थे। दूसरा लिख दीजिए।
पत्र लिखने के बाद तुम स्कूल क्यों चले गए थे, ऐसे लिख दीजिए। ठीक, पत्र लिखने के बाद तुम स्कूल क्यों चले गए थे। ठीक, यहाँ आप देख रहे हैं ये वाक्य बाद शब्द से जुड़ा है। ठीक, और देखिए दूसरा कार्य, तुम स्कूल क्यों चले गए थे। देखिए यहाँ क्या है, दूसरा कार्य प्रश्नवाचक हो गया, दूसरा कार्य। ठीक, तो यहाँ दूसरे कार्य का ट्रांसलेट यहाँ करेंगे। तुम स्कूल क्यों चले गए थे, व्हाई डिड यू गो। तुम स्कूल क्यों चले गए थे, व्हाई डिड यू गो टू स्कूल। पत्र लिखने के बाद तुम स्कूल क्यों चले गए थे, व्हाई डिड यू गो, तुम क्यों चले गए थे टू स्कूल, स्कूल चले गए थे आफ्टर बाद की इंग्लिश आफ्टर यू हैड रिटन ए लेटर। रिटन राइट का आपको पता, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, आफ्टर यू हैड रिटन इस तरह से। देखिए वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग आप अवश्य करेंगे। Why did you go to school after you had written a letter। इस तरह से आप ट्रांसलेट करेंगे। तो स्टूडेंट, अब आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त होती है। अब पुनः हम अगले वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट करना सीखेंगे।